एवरीवन, आज हम लोग याद करने वाले हैं मेजर जो ग्रुप्स हैं आपके प्रोटिस्टा किंगडम के, उसका निमोनिक्स याद करते हैं। जैसे कि दो भाई हैं, एक है सोनू एक है पप्पू। दोनों कॉलेज गए, कॉलेज जाके लड़े, उनको हॉस्पिटल ले गए। तो क्या हुआ, जो प्रोफेसर थे कॉलेज के और जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, वो सारे के सारे एनिमीज हैं सोनू एंड पप्पू के, क्योंकि हर टाइम लड़के पहुंच जाते हैं। तो क्या हो गया, प्रोफेसर्स एंड डॉक्टर्स आर एनिमीज ऑफ सोनू एंड पप्पू। प्रोफेसर पी से आएगा प्रोटिस्टा, जिस किंगडम के बारे में हम बात कर रहे हैं। देन आपका डॉक्टर्स में डी एंड सी। डी स्टैंड फॉर डायनोफ्लैजिलेट्स एंड सी स्टैंड फॉर ट्राइसोजिनेट्स। याद रखना, ट्राइसोजिनेट्स के अंदर दो कॉमन हमें ऑर्गेनिज्म जो हमें याद करने हैं, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपके डेस्मिड्स, जिसको हम गोल्डन एल्गा भी कहते हैं, और दूसरा डायटम्स। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, यहां से याद रखना। डेस्मिड्स का दूसरा नाम है आपके गोल्डन एल्गा। अगर मैं आपको आगे डॉक्टर्स आर एनिमीज ऑफ सोनू एंड पप्पू, तो अगर मैं एनिमीज ई की बात करूं तो ई से आता है यूग्लिनॉइड्स, देन सोनू एंड पप्पू एस से आता है स्लाइम मोल्ड्स, और पी से आता है प्रोटोजोअन्स। ये आपके 5 ग्रुप्स हैं, जो मेजर जो ग्रुप्स हैं आपके प्रोटिस्टा के, जो आपको याद रखने हैं। अब थोड़े थोड़े पॉइंट्स भी जरा याद कर लेते हैं। प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जो आइडियली वेल डिफाइंड नहीं है उसकी बाउंड्रीज। इसके अंदर से ट्राइसोजिनेट्स, आपके डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स, इनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक प्लांट से मिलती है। देन आपके जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज फंगाई से मिलती है। एंड जो आपके प्रोटोजोअन्स हैं, वो तो आपके प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ही हैं एनिमल्स के। तो कहीं ना कहीं इनकी बाउंड्रीज थोड़ी प्लांट से, थोड़ी एनिमल से, थोड़ी फंगाई से मिलती है। सो देयर बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। अब सबसे पहले चलते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर हमें याद होना चाहिए कि ये ना, इनमें अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, लेकिन इसमें सबसे कॉमन होते हैं एक रेड वाले डायनोफ्लैजिलेट्स, जो रेड कलर का बहुत सारा मतलब कंपाउंड रिलीज करते हैं, जिसको रेड टाइड्स कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स। याद रखना, आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। और साथ में ये भी पॉइंट याद रखना, ये जो रेड कलर के पिगमेंट्स रिलीज करते हैं, ये टॉक्सिन्स होते हैं जो मेरीन लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। देन हमारे जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, दे आर मोस्टली मेरीन वाटर एंड वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। देन इसके अंदर हमारे आते हैं 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होता है और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है, जो सेल प्लेट्स के बीच में से जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके जो सेल वॉल हैं, वो आपके सेलुलोज के बने होते हैं, स्टिफ सेलुलोज के बने होते हैं। इस पॉइंट को याद रखना। अब चलते हैं ट्राइसोजिनेट्स। इसके कॉमन एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए हैं। इसके अंदर क्या पॉइंट याद होना चाहिए, इनकी जो सेल वॉल होती है ना, जो डायटम्स होती है, उनके अंदर सिलिका के डिपॉजिट होते हैं, जो बहुत हार्ड होते हैं, और वो डायटमेशियस अर्थ बना देते हैं, जो बहुत कॉमनली हम उसको यूज करते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में। ये आपके फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मेरीन भी हो सकते हैं, बट मोस्टली दे आर फोटोसिंथेटिक्स। देन थर्ड आता है यूग्लिनॉइड्स, जिसका कॉमन एग्जांपल है यूग्लिना। अब यूग्लिना में हमें क्या याद रखना है कि ये फ्रेश वाटर में मेनली मिलते हैं और स्टैग्नेंट, रुके हुए पानी में मिलते हैं। इनके अंदर भी 2 फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा फ्लैजिला, एक बड़ा फ्लैजिला होता है। इस पॉइंट को याद रखना। अगला हमारा आता है सोनू एंड पप्पू, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? स्लाइम मोल्ड्स आपके सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। जैसे कि हमारे फंगाई सेप्रोफिटिक होते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं, ऐसे ही स्लाइम मोल्ड्स भी उसी तरीके से ग्रो करते हैं। एंड प्रोटोजोन तो हमारे सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है एनिमल्स के, और ये फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। एक होता है एमीबियोइड, एक होता है सिलिएटेड, स्पोरोजोअन्स एंड फ्लैजिलेटेड। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए, तो आपका प्रोटिस्टा किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।